आप देख रहे हैं बी आज़ाद टीवी जनता की आवाज़। मैं अभी उपस्थित हूँ अरवल जिला के शहर तिलपा में, और यहाँ पे एक आरबीएस बायोप्लास्टिक का एक निर्माण हुआ है जो बहुत सराहनीय है। देहाती क्षेत्र में इतनी बड़ी कदम उठाने वाले कौन शख्स है, उनसे मैं परिचय कराऊंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी क्या सोच हुई जो इतने बिल्कुल देहाती क्षेत्र में इतने बड़े कदम उठाने का काम किए हैं। तो बताएंगे अपना नाम आप? मेरा नाम राजेंद्र हुआ और मैं यह शाहपुर का वासी हूँ और मैं आरबीएस बायोप्लास्टिक का प्रोप्राइटर हूँ। मुझे सोच बहुत दिन से ऐसा चल रहा था कि हम कुछ ऐसा जिले के अंदर, बिहार के अंदर करें जिसमें लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों मिले। इसी थिंकिंग करते करते हम लोग सोच के माध्यम से मैं लाया कि हमारे प्रकृति के अंदर बहुत सारा हानि हो रहा है। खेती का हानि हो रहा है, नाल सीवर का हानि हो रहा है, बहुत सारे जगह ब्लॉकेज आ रहा है। सरकार ने यह ध्यान रखी, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ने यह चीज को पहले बैन किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए। उन्होंने अध्यादेश भी जारी कर दिया। जारी करने के उपरांत हमने सोचा कि आखिर इस चीज से लोगों का निजात कैसे मिले, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक का आयात होता है और यहाँ हम लोग निर्यात के ध्यान मद्देनजर रखते हुए कि हमें बिहार में सस्ता और अच्छा चीज क्वालिटी हम लोगों को कैसे प्रोवाइड कराएं। इसी सोच के चलते मैंने यह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का एक उद्योग लगाया है जो आपके सामने है, सारा चीज है। मेरे यहाँ वर्कर भी हैं। इसका निर्माण जो हम लोग कर रहे हैं वो जो है एक्चुअल ग्रेनुअल से कर रहे हैं। दाने से जो दाना बन रहा है वो मक्का, आलू, इस तरह के दाने से प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, जिससे हमको किसी तरह का इसमें कोई केमिकल युक्त नहीं करते हैं। और जो यह बना हुआ है जो कि हम लोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो शुरू से यूज करते आ रहे हैं, सरकार ने भी बैन लगा दिया है। बैन लगाने के बाद हम लोगों ने देखा कि उससे हर जगह सारा चीज होता है और होने के बाद इस सब चीज को देखते हुए हमने इस चीज को लाया कि इस चीज से हमारे यहाँ जैसे गौ माता है या बकरी खा ली या बच्चे के मुंह में कहीं चला गया, तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां का उत्पत्ति होता था। इस उत्पत्ति को देखते हुए बहुत क्षति होता था। इसलिए हम लोग ने इस चीज को लाया कि यह ऑटोमेटिक है, जो ग्रेनुल से बना हुआ है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। ये जानवर वगैरह खाएंगे तो उनको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा? कुछ नहीं क्षति पहुंचेगा, क्योंकि यह अनाज के बना हुआ है। जैसे हम लोग जानवर को अनाज के बना हुआ और चोकर वोकर सारा चीज खिले देते हैं क्योंकि अनाज से बना हुआ है। इससे कोई हार्म, अगर जानवर भी खा लेगा तो इससे कोई हार्मफुल क्षति नहीं होगी। इसलिए इस चीज को देखते हुए, सारा चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज का निर्माण के लिए हमने इस चीज को लगाया है, इस चीज को दिया है। क्योंकि आप देखिएगा यह चीज है प्रैक्टिकली अगर कोई चीज दाने से बना हुआ है या दाने को जलाया जाए तो राख में परिवर्तित होता है। हमारा जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, यह जो है अगर इसको जला के आप देखिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा तो यह राख में परिवर्तित हो जाएगा। यह जो कहीं अगर जगह जमीन या नाले में चला जाएगा तो यह गल के ऑटोमेटिक खाद में परिवर्तित हो जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। इस तरह से किसी तरह का किसी का हानि नहीं, न आपको जमीन का हानि हो रहा है, न जहाँ सीवर का जो ब्लॉकेज है वो उसका हानि नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक यह सोता है अपने गल के सारा चीज को साफ हो जाएगा। इस तरह मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज को मैंने लाया है और खास करके बिहार में इसलिए लाया कि बिहार में बहुत दिनों से मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारे लोग यह उद्योग और रोजगार के में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज को मैं संस्था को लाया हूँ ताकि हम यहाँ पे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज और मैं बता देता हूँ कि मेरे यहाँ ट्रेनिंग का भी सुविधा है। जो भी हमारे भाई बंधु अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यह निःशुल्क ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से सारे जगह उनको एम्प्लॉय भी करा रहे हैं जहाँ जहाँ। कब से शुरुआत किए हैं यार? यह मेरा थिंकिंग कम से कम 3 वर्ष से पहले से था, लेकिन 3 वर्ष में स्ट्रगल करते करते मैंने देखा कि क्या चीज को हमने लाया। मैंने इसकी स्थापना 12 नवंबर 2022 को किया। मेरा उद्घाटन इस फैक्ट्री का हुआ
और उद्घाटन के बाद हम लोग इस चीज को अभी तक अग्रसर हैं। और जो मेरा जो चीज है, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर प्रकृति से आपका प्रेम है तो आप इस सिंगल यूज प्लास्टिक को त्याग कर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज कीजिए। और खास करके उद्यमियों को भी यह सलाह देता हूं या उनसे आग्रह करता हूं कि अगर भाई आप सिंगल यूज प्लास्टिक बाजार में आप बैन होते हुए भी आप काम कर रहे हैं तो आप कहीं भी सरकार के नजर में हाशिए पे हैं। कभी भी आप के साथ सरकार सख्ती से पेश आ सकती है। पहले ही आप चेत जाएं उसको, क्योंकि आपकी सहमति से, आपके सहयोग से प्रकृति का उद्धार होगा, स्वच्छता का आकलन होगा, स्वच्छ भारत बनेगा, स्वच्छ निर्माण जो देश निर्माण होगा। स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए सबको मिलकर सहयोग करें और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज करें। यानी आपको कहना है कि इस फैक्ट्री से जो तरह तरह के फैक्ट्रियां खुली हैं जिससे कई तरह के प्रदूषण फैलते हैं और प्रदूषण फैलने के बाद कई तरह की बीमारी होती है, तो इससे तो कोई प्रदूषण का मामला नहीं आता है। नहीं सर, इसमें किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, किसी तरह का कोई बीमारी नहीं उत्पन्न होगा, किसी तरह का कोई अति नहीं है। इसमें सारा चीज है, आप इसको चार्ज करके भी देख सकते हैं, सारा चीज भी कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई बीमारी और किसी तरह का क्षति नहीं है। आपसे अगला सवाल, इतने देहाती क्षेत्र में आप इतनी बड़ी सोच लेकर और इसका निर्माण किए हैं, क्या यहाँ पे परेशानियां भी होती है आपको? जैसे परेशानियां तो हमारी है, परेशानियां होती है क्योंकि मेरा सोच है, क्योंकि जब तक किसी चीज को काम करने में परेशानी अगर उत्पन्न नहीं होता है तो उसमें आपको आगे का विकास नहीं होता है। परेशानियां हर चीज में है, लेकिन मेरा जो सोच था, परेशानी को झेलते हुए मैं इस चीज कदम को उठाया कि मैं परेशानी झेल लूंगा, लेकिन इस धरती को जो बंजर हो रहा है वो बंजर होने से बचाऊंगा। यही मेरा कृत संकल्प है। इसी संकल्प के साथ मैं उद्योग को लगाया हूं। मैं प्रकृति के साथ साथ लोगों का जो बीमारियां का उत्पत्ति हो रहा है उसको बचाव करूंगा। दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए, ये मशीन है, कैमरामैन इसको दिखाएंगे। इसमें भी आपको और दिखाना चाहेंगे जो दाने से ये तैयार होती है। सर दिखाएंगे थोड़ा दाना आप जिससे तैयार होता है, आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, दिखाएंगे इसको, ये दाने हैं। ये दाना है जो मक्के के भट्टी से बना हुआ है। रॉ मटेरियल जो मक्का होता है, हम लोग जो देहाती क्षेत्र में मकई कहते हैं, उसी से ये इसका ग्रेनुल्स बनता है। इसी चीज के ग्रेनुअल से हम लोग इस हॉपर में डालते हैं। यह जो मेरा मशीन है, यह जो बैलून तैयार करता है, यह जो मेरा मशीन, आपको बता दें कि यह मशीन मेरा बैलून तैयार करता है। इस बैलून के साथ सालों को हम लोग इसी से बैलून तैयार करके वह तरह का रोल बनाते हैं। रोल बनाने के बाद वह जो मेरा ये बैलून वाला है मशीन, यह जो रोल बनने के बाद यही दाना का सबसे चीज है। इसको खा भी लेगा आदमी, खाने के बाद भी इससे कोई हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इसको खा भी सकते हैं और पी कर सकते हैं, क्योंकि यह चीज को कोई तरह का इसमें केमिकल कोई केमिकल नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल मिक्स नहीं है। इसमें केमिकल इसलिए नहीं मिक्स है कि हम लोग जो भी अगर दाने में केमिकल अगर करते हैं तो यह प्रकृति का भी और मनुष्य का भी क्षति और हानि है। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई केमिकल युक्त नहीं है। यह शोधा हुआ DRDO के तरफ से सारा चीज शोध कर यह डाला गया है, इसमें सारा चीज मिलाया गया है। इसलिए चलिए और दिखाना चाहेंगे, आगे इनका ढांचा बन रहा है, वो भी दिखाएंगे। कैमरामैन इधर दिखाएंगे आप, ये देखिए और लोग वर्कर हैं, दिखाएंगे इसको आप। ये देखिए, ये मशीन है और यहाँ पे ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, ये पॉलीथीन का जो है वो ढांचा है और वहां पे आपको कटिंग होता है। तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। सर आएंगे इधर आप। ये जो ढांचा है ये तैयार हो रहा है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। देखिए, इसमें जो हम लोग जो रोल तैयार करते हैं, जो उससे हम लोग रोल तैयार कर रहे हैं, उस मशीन को दिखाइए। रोल तैयार होता है, देखिए वहाँ पे रोल है, रोल उससे जो रोल तैयार होता है, इस रोल को हम लोग इसको कहते हैं सीलिंग कटिंग मशीन। ये वो सीलिंग कटिंग मशीन है। यह सीलिंग कटिंग मशीन है जो हम लोग रोल तैयार करने का बात है। इसमें जो अभी हम बना रहे हैं 2 से 3 kg का यह सीलिंग कटिंग होता है। इसमें पंचिंग करता है दोनों तरफ। ये जो पंचिंग करके लाता है, क्योंकि इधर जब तक सेलिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो थैला तैयार नहीं होगा। थैला तैयार करने के लिए सेलिंग कटिंग मशीन है, वहां से सारा चीज है सेलिंग कटिंग मशीन। इसमें हर वेरायटी, हर क्वालिटी का गार्बेज से लेके हम लोग छोटा आइटम से लेकर बड़ा आइटम तक बनाते हैं।
क्योंकि जैसे हम लोग हॉस्पिटल में गार्बेज करते हैं, डस्टबिन में गार्बेज डालते हैं, उतना बड़ा बड़ा सब चीज भी बनाते हैं हम लोग, सारा चीज करते हैं। और इसी तरह का सेलिंग करते हैं। सेलिंग कटिंग करने के बाद हम लोग वहाँ जो अभी बता रहे हैं, वहाँ पे मेरा मशीन है जो हैंडल दिखाएंगे आप। यह जो मशीन मेरा है हैंडल कट करता है। यह मशीन जो हैंडल कट करता है, यह जो वेस्टेज मेरा निकल रहा है, यह जो वेस्टेज आता है, इसको रिसाइकलिंग है, इसका रिसाइकलिंग है। इसको पुनः रिसाइकिल करके पुनः दाने में परिवर्तित कर हम लोग इसको फिर पुनः से इसका रोल बनाएंगे। यानी ये बर्बाद नहीं हो सकता। हाँ, बर्बाद नहीं हो सकता है, ये सारा चीज यूज होना है। हाँ सब यूज हो जाएगा। यानी जो भी कटिंग होंगे उसको दोबारा दाना में तैयार करके हाँ, इसको मैन्युफैक्चर जिस कंपनी से हम लोग मंगा रहे हैं, कंपनी को इसको अति करेंगे और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके यह तुरंत दाना हमको भेजेगा। क्योंकि हमारा जो ग्रेनुल्स आता है, ग्रेनुल्स देखिए वहाँ पे रखा हुआ है हम लोग को, ग्रेनुल्स वहाँ देखिए इसी तरह का हम लोग का हैंडल कटिंग होता है। जो हैंडल कटिंग में जो वहाँ सेलिंग कर रहे हैं, इस तरह का हैंडल कटिंग होता है। क्योंकि यह जब तक ये नहीं रहेगा तो हमको कोई भी सामान ले जाने और ले आने में असुविधा होगी, इसलिए हम लोग यहाँ हैंडल कटिंग करते हैं। और दूसरी चीज है, वहाँ जो मिक्स मशीन है मेरा, जो भी हमारा गिनवल मशीन है, यह जो इसको मिक्स करने के लिए मशीन है। क्योंकि इसको मिक्सर मशीन करते हैं हम इसको। हाँ, इसको मिक्सर मशीन करते हैं। देखिए इसी तरह का हम लोग इसी मिक्सर मशीन में ग्रेनुअल्स को डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं। क्योंकि यह जो मेरा ग्रेनुअल्स है, फिलर है, और उसको मिलाते हैं, फिलर और सारा चीज को दोनों को मिला के दो चीज से बन रहा है, फिलर से बन रहा है, स्टार्च से बन रहा है। तो दोनों को इसमें डालते हैं और दोनों को मिला के, क्योंकि वह जो सारा चीज जो है एक तरफ मिल जाए और मिलने के बाद वह अच्छा प्रोडक्ट मेरा निकले, इस तरह से मिक्सर मशीन मेरा। ये देखिए हमारे RBS बायो प्लास्टिक के निर्माता है, जिन्होंने आपको इस सारी चीज को बताने का काम किए हैं। और इनकी जो सोच है वो है आपको कि जो प्रदूषण जो फैलता है उसको समाप्ति करना है, तरह तरह की बीमारियां जो उससे होती है उत्पन्न, ये सारे चीज को सोच रखते हुए इन्होंने इसे एक देहाती क्षेत्र में इतनी बड़ी एक फैक्ट्री का निर्माण किए हैं। बहुत सराहनीय है ये इतनी बड़ी कदम उठाने के लिए इस देहाती क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी सामान लाने के लिए इनको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना होता होगा, उसके बाद ही यहाँ तक सामान आता होगा। आप देख रहे थे BIG टीवी जनता की आवाज। धन्यवाद। मैं दिलीप कुमार।